और जोशीमठ की बात करें तो वहां इस वक्त हलचल ही हलचल है। एक तरफ दो होटल्स को गिराने का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घरों में सर्वे का काम भी किया जा रहा है। कई परिवार अपना आशियाना छोड़कर जा चुके हैं, तो कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास अब कोई विकल्प मौजूद नहीं दिख रहा। हालांकि गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किसी तक हेल्प पहुंचाई जाए। आज जोशीमठ में क्या कुछ हो रहा है, होटलों को गिराने का काम किस तरह से तेज हुआ है, इन सभी अपडेट्स के लिए सीधे ग्राउंड जीरो में मौजूद है मेरे सहयोगी अभय पाराशर। उनके पास चलते हैं। अभय, मौसम हमें मालूम है पल पल बदलता रहता है, पहाड़ों में बर्फ गिरती है, बारिश का मौसम है, और दूसरी तरफ अगर होटल्स की मैं बात करूं तो सारा जरूरी सामान उन होटलों से निकाला जा चुका है। क्या कुछ इस वक्त ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल पंकज, जो दोनों ही होटल हैं उन दोनों होटलों का जो बिल्कुल टॉप का फ्लोर है वो मैक्सिमम उस पर अब जो कंस्ट्रक्शन है उसे तोड़ने का काम चल रहा है। अब तक सिर्फ लूज सामान हटाया गया था, लेकिन आज ड्रिल मशीन से वहां पर ड्रिलिंग की जा रही है और दूसरा हथौड़ों से ऊपर का कंस्ट्रक्शन तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि परेशानी इस बात को लेकर आ रही है कि दोनों ही होटलों की दीवार एक दूसरे से बिल्कुल सट गई है। गैप जो पहले थोड़ा ज्यादा था वो गैप अब काफी कम रह गया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इसीलिए सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स की टीम ऊपर जाती है और जब मौसम खुलता है उसी दौरान वहां पर हथौड़ा चलाया जाता है। आज सुबह से ही ड्रिल मशीन के साथ हथौड़े के जरिए उस बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है वहां पर कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम हो रहा है। हालांकि जो साइंटिस्ट है उनका यह कहना है कि 8 से 10 दिन का वक्त अभी और ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनकी नींव जो है वो पूरी तरीके से हिल गई है। जहां तक अगर मौसम की बात करें तो पंकज, मौसम कल रात ओली में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। इस वजह से आज सुबह जो होटल को तोड़ने का काम था उसमें देरी हुई। करीब 11 बजे के बाद यह काम शुरू हुआ और शाम होते होते 6 बजे तक काम को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू हो जाती है। और आज जो सीबीआरआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है, 5 साइंटिस्ट जो हैं वो एक एक घर में जा रहे हैं। हमें यह बताया गया है, हमने उनसे बातचीत की, हमने देखा कि किस तरीके से सर्वे हो रहा है। उनके पास एक क्रैक मशीन है जिससे जिस भी घर के अंदर जो दरार है वहां पर उस मशीन को चिपकाया जाता है और फिर नोटिस किया जाता है कि दरार कितनी बढ़ रही है, और उसी हिसाब से करीब 20 से 25 दिन के अंदर करीब 3500 यहां पर ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें हैं। उनकी रिपोर्ट उत्तराखंड प्रशासन को सौंपी जाएगी और उन्हीं रिपोर्ट के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग को रिपेयर किया जा सकता है या फिर कौन सी बिल्डिंग को गिराया जाना है। सभी घरों को अभी गिराने की बात नहीं है, पहले सर्वे किया जा रहा है और उसी हिसाब से बिल्डिंग की कैसी कंडीशन है। बने रहे आप हमारे साथ। मैं लौटता हूं आपके पास। जरा हमने ब्रेक से पहले आपको अभय पाराशर की एक रिपोर्ट दिखाई थी। सुनील गांव इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत में है। सुनील गांव में 1 साल पहले ही दरारें दिखने लगी थी, लेकिन जब खतरा ज्यादा बढ़ गया तो वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया, निकाला गया। गांव के लोग मुआवजे और स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ में घरों में ये दरारें अचानक से नहीं आई, बल्कि ये सिलसिला 1 साल पहले शुरू हुआ था। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जोशीमठ से ऊपर ओली रोड पर सुनील गांव के अंदर मौजूद है। सुनील गांव वो गांव है जहां पर घरों में सबसे पहले 1 साल पहले दरारें आई थी। आप ये जो फर्श देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, चारों तरफ यहां पर दरारें ही दरारें हैं। और यहां पर ये 3 मकान हैं। तीनों ही मकानों में इस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें यहां पर 1 साल पहले आई थी। परिवार के लोगों ने प्रशासन से कांटेक्ट किया था और अभी जब पूरे जोशीमठ में हालात बेहद भयावह हैं तो अब इन लोगों को दूसरे होटलों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन ये लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन तीनों घरों की मैं आपको एक बार अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो इसी तरीके से दरारें यहां पर चारों तरफ फैली हुई हैं। एक मकान यहां पर है, यहां के ज्यादातर लोग सिर्फ कृषि करते हैं, कृषि पर ही उनका घर चलता है। और अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस घर के अंदर 1 साल पहले दरारें आनी शुरू हुई थी और अब इस तरीके के हालात हैं। जिस तरीके से जोशीमठ में अब जो स्थिति है, ये दरारें और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं। प्रशासन से परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को कहीं और जगह दी जाए ताकि ये लोग अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकें। लेकिन सोचिए, 1 साल पहले जब यहां पर दरारें आई थी उस वक्त अगर ध्यान दिया जाता तो स्थिति शायद कुछ और हो सकती थी। परिवार के लोगों से हम बात करेंगे जो 1 साल से इन्हीं दरारों वाले मकानों में रहने को मजबूर हैं और अब जाकर उन्हें दूसरे होटलों में शिफ्ट किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना सकलानी है। मैं जोशीमठ के सुनील गांव वार्ड नंबर 7 में रहती हूँ। ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप लोग और कब आपके घर में दरार आई थी?
सर हमारे यहाँ तो कृषि होती है, गाय और खेतों में काम किया जाता है। हमारे घर में एक साल पहले ही दरार आ गई थी। मेरे पापा ने एप्लीकेशन दी थी, सब कुछ किया था। उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। आज अगर बड़े बड़े उद्योगपति है जो वो मांडवी होटल है, अगर वो नहीं टूटता, उनका होटल टूटा, इसीलिए फिर वहां पे मीडिया आई और ये मामला उछला। फिर जाके हम लोगों के लिए हमें यहाँ पे रात को परसों 6 बजे शिफ्ट कर दिया गया पहाड़ी कैफे में। रात को एसडीएम मैम आई थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे थे उसके अगले दिन फिर हम वहाँ पहाड़ी कैफे में रहने लगे। लेकिन दिन में हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सामान ऐसे ही कमरों में पड़ा हुआ है, हमारी गायियां हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। 1 साल से आप इन्हीं दरारों वाले मकान के अंदर रह रहे हैं? हाँ जी सर, 1 साल से हम इसी के अंदर रह रहे थे। प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया जी। अब जब घर के आपके इस तरीके के हालात हैं तो आगे कोई बातचीत हो रही है प्रशासन से? क्योंकि प्रशासन कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा लोगों को। सर विस्थापन की बात हो रही है तो विस्थापन अगर कोई ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर हम लोग खुद कुछ कर पाए। पहले तो गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे कि वो हमें परिवार में जॉब भी दे, क्योंकि अभी रोजगार छिन गया है हमारे पेरेंट्स को का। कृषि करते हैं वो लोग। हम लोग यहाँ से विस्थापित होंगे तो वहाँ पे हमें जमीन तो मिलेगी नहीं, हम वहाँ पे गाय रख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि कर्णप्रयाग में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी घरों में इसी प्रकार की दरारें हैं, और हेलंग में भी। बीच में यहाँ तपोवन में था, हेलंग में था, इसीलिए बीच में जोशीमठ धसा। अब हम वहाँ से पीपल कोटी जाएंगे तो हेलंग है और उधर से कर्णप्रयाग है, तो हम लोग वहाँ पर भी ऐसे ही रोएंगे। आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं प्रशासन से? 1 साल से आप दरारों वाले मकानों में रह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से बस इतना चाहता है कि हमें विस्थापन ना दे, हमें मुआवजा दे, फिर हम अपना विस्थापन खुद करते हैं। क्योंकि विस्थापन का हमें सरकार देगी, हमें विस्थापन की जरूरत नहीं है। पहले तो हमारे यहाँ इतनी जमीन वगैरह अगर कल को विस्थापन हमको देती भी है, अगर वहाँ भी ऐसी कंडीशन होगी तो सरकार तो यही बोलेगी ना, तुम्हें तो विस्थापन दिया था। यहाँ हमारी अपनी जमीन है, अपना घर है, तो यहाँ हम इस चीज के लिए लड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दें ताकि ये लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सकें। अभय पाराशर हमारे सहयोगी लगातार जोशीमठ से बने हुए हैं। अभय, आप इतने दिनों से जोशीमठ में हैं, तमाम लोगों का दर्द आप जाकर सुन रहे हैं, उनकी व्यथा आप सुन रहे हैं। आज आपने धन सिंह रावत जो मंत्री हैं और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां, उनसे बात की। ये जो मुआवजे की बात है, इसमें क्या आपसी सहमति बनी है? लोग सेटिस्फाइड हैं? जितना गवर्नमेंट तो हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आप एक महिला से बात कर रहे थे रिपोर्ट में, उसमें वो महिला ये कह रही थी कि विस्थापन जो है वो स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी होगा। तो कहीं ना कहीं वो अनिश्चितता जरूर है उनके दिमाग में। देखिए, बिल्कुल पंकज, आज हमने बात की, धन सिंह रावत से भी बात की और भी तमाम जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। धन सिंह रावत ने हमें बताया कि कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है। 1,30,000 रुपए के आसपास का मुआवजा करीब 26-27 लोगों को दिया गया है। लेकिन बड़ी परेशानी इस बात को लेकर आ रही है कि सहमति तो अब बन रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूरी में हैं। वो अपने घरों के अंदर अब रह ही नहीं सकते। वो सिर्फ दिन में आते हैं, रात भर वो किसी होटल या किसी नगर पालिका की जगह पर अपनी रात बिताते हैं, क्योंकि उनका घर किसी भी वक्त पूरी तरीके से जमींदोज हो सकता है। उसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, घर बिल्कुल टेढ़े हो रखे हैं। जहां जहां पर हम गए, हमें इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर उनका विस्थापन किया जाता है, उन्हें कहीं और पर भेजा जाता है, तो आखिरकार वो क्या काम करेंगे? यहाँ पर जो उनकी जमीनें थी, वहां पर वो खेती करते थे, पशु पालन, इन तमाम चीजों से वो अपने घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन किसी दूसरी जगह पर जाकर जब वो शिफ्ट होंगे, अगर उन्हें कुछ जगह दी जाती है या फिर अगर लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा उससे मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए न केवल काफी पूंजी चाहिए, जमीन चाहिए, एक तरह से बिल्कुल अपने जीवन को उन्हें दोबारा से शुरू करना है। तो इस तरह की परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि जी, अभी जो मुआवजे की बात है, जो सर्वे की बात हमने आपको बताई, जो सीबीआरआई की टीम सर्वे कर रही है, उस हिसाब से कौन सी बिल्डिंग को गिराया जाएगा मुआवजे में, इसमें अपडेट हो सकता है और भी प्रशासन की तरफ से जानकारी। चलिए, आप अबे नजर बनाए रखें और जैसे जैसे आपके पास कुछ अपडेट आएगा हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जोशीमठ में वैज्ञानिकों की टीम सर्वे कर रही है, जिसमें वो मिट्टी, पानी और मौसम का अध्ययन भी कर रहे हैं। इसमें वैज्ञानिकों की कई टीमें लगी हुई हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कुंजाल। स्थिति मुझे ये लगता है कि जहां जहां पर क्रैक आए हैं वहां पर स्थिति, जो घर हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जिसको कि ऑलरेडी जो है रिहेबिलिटेट उन लोगों को कर दिया गया है सरकार की ओर से भी।
लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है कि बीच वाला जो पार्ट ये है जो सर्कुलर वाली बात हम कर रहे हैं वहां पर अभी कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं है। साथ में जो है उसमें जो है हम वाटर क्वालिटी का भी अध्ययन करेंगे, डिफरेंट साइड से जो है पानी भी लेंगे और उनके सैंपल भी एनालाइज करेंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और जहां तक जो है बायोलॉजिकल का है, इकोलॉजी में ही, तो उसका बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट भी हम कर रहे हैं कि कौन से प्लांट्स जो है कहाँ पर हैं, किस एल्टीट्यूडनल उसमें है। कल अगर सपोज हम इसको जो है अगर मैनेजमेंट प्लान की बात हम करते हैं तो वहाँ पर हम कौन से प्लांट सजेस्ट करेंगे जिससे कि जो है जो रिचार्ज हो रहा है वो प्रॉपरली अंडरग्राउंड तक पहुंचे और सरफेस वाटर में कम से कम हो, जिससे डैमेज कम हो। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं, ये विजुअल भी है और धंस भी रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये जो है कि धंसना कितना तक रहेगा, क्या कितना आगे बढ़ेगा, इसका आकलन करना जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि धंसने के अलावा ये है कि इसको जो है कैसे पुनर्जीवित रखा जाए या यथा स्थिति में रखा जाए जोशीमठ को। ये जो है हम सभी के लिए जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज का विषय है। हमारे जो है करीब अभी 4-5 टीमें लगी हुई हैं और जिसमें से गढ़वाल रीजनल सेंटर से भी हमारे वैज्ञानिक थे, कल वो अपना कार्य पूरा करके चले गए हैं। हम अल्मोड़ा वाले जो है 3 सेगमेंट में बटे हुए हैं और हम केवल कोर जोन में ही नहीं देख रहे हैं बल्कि आउटर जोन में भी जो है हम इसके इम्पैक्ट को देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।